दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं ब्लैक रॉक होता क्या है? ब्लैक रॉक तो आप लोग बोलेंगे कि सर काली चट्टान होती है, बट काली चट्टान के अलावा भी बहुत कुछ होता है इसमें। और मैं आपको इस संदर्भ में अगर बात कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ ऐसा है कि जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते हैं। आपको एक बात बता दूं, ब्लैक रॉक अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि एएमसी के नाम से जानी जाती है और उसका फाउंडर एंड सीईओ है लैरी फिंक। अब आप बोलेंगे लैरी फिंक का यहां पे क्या तात्पर्य है? लैरी फिंक का तात्पर्य हम इस संदर्भ में देना चाहते हैं। यह बंदा 2 नवंबर 1952 को बॉर्न हुआ है अमेरिका के अंदर, और ये एक बहुत ही गरीब परिवार का आदमी था, ठीक है ना। इसके जो पोस्ट ग्रेजुएशन तक इसकी जो एजुकेशन है उसको आप सुनोगे तो आपको हंसी आ जाएगी। ये बंदा इंटर किसी और सब्जेक्ट से करता है, ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से करता है, उसके बाद में एमए किसी और सब्जेक्ट से करता है, उसके बाद में ये दो कंपनियों में नौकरी करता है। दो कंपनियों में नौकरी करने के बाद में इसको वहां पर कुछ लॉस होने के बाद में निकाल दिया जाता है। मतलब इतने धक्के खाया हुआ आदमी है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। इसके फादर एक मोची थे जो कि जूते का व्यवसाय करते थे। आज के टाइम पर लैरी फिंक वो हस्ती है कि जिसको दुनिया चाहती है, उसके पलक पावड़े बिछा करके रखती है। वो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट हस्तियों में इकोनॉमी के सेक्टर में है, मार्केट के सेक्टर में है। लैरी फिंक ब्लैक रॉक जो कि अमेरिका की एक बहुत ही टॉप की एमसी है, उसके बारे में मैं आपको यह बता दूं कि दुनिया का 10% जितने शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, यील्ड्स हैं ना, उसमें भागीदारी है तो किसकी है? लैरी फिंक की कंपनी ब्लैक रॉक की है। अगर उसके पर्सनल असेट्स की बात करी जाए तो कई सारे अरबपतियों से पीछे, लेकिन उसकी भागीदारी इतनी है कि उसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हो। मतलब आप यह मान करके चलिए, अमेरिका जैसी कंपनी की, जो कि आप लोग जानते हैं कि डॉलर की करेंसी ऐसी है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में चलती है, उसका हाफ ऑफ, अगर उसको ऐसे इवेल्युएट करके मैं आपको समझाऊं कि उसका हाफ जो पोर्शन है ना, उसके इक्विवेलेंट किसकी है? ब्लैक रॉक की संपत्ति है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि वो बंदा इंडिया में आ रहा है। अब इंडिया में कहां पर आ रहा है वो भी मैं आपको रिवील करता हूं। वो आ रहा है गुजरात के जामनगर में, जो कि अंबानी परिवार ने अपनी सिटी बसाई हुई है। आने का मुद्दा क्या है? आने का मुद्दा तो अभी सही मायने में जो दिख रहा है फ्रंट वे में, वो ये दिख रहा है कि उनके छोटे बेटे, छोटे अंबानी की वहां पर क्या हो रही है? प्री वेडिंग हो रही है। वैसे उनकी शादी कब है? जुलाई में है, लेकिन मार्च में उनकी प्री वेडिंग है, जिसकी वजह से इंडिया के तो जितने टॉप के बिजनेसमैन हैं वो तो इकट्ठे हो ही रहे हैं, वर्ल्ड के टॉप क्लास के बिजनेसमैन हो रहे हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी हस्ती जो कि अपने बारे में कुछ भी नहीं बताता है, बट वो ऐसा शख्स है कि वो कहीं की भी कैसी भी बाजी पलट सकता है। उसकी बाजी पलटने की मिसाल मैं आपको अभी बताता हूं। वो शख्स वहां पर शिरकत कर रहा है। वो शख्स शिरकत कर रहा है तो आप चौकन्ने हो जाए। जाहिर सी बात है, आज का जो सब्जेक्ट है स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स, अब कहां पर जाएंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको लैरी फिंक के बारे में बताऊं। 2008 का जो लेमन ब्रदर का कोलैप्स आया था, बहुत बड़ा कोलैप्स था पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी की था। उसको सबसे हाईएस्ट तो आपको क्रैश नहीं बता सकते हैं, लेकिन वो 21वीं सदी का सबसे बड़ा क्रैश था, ठीक है ना। उस क्रैश में जब अमेरिका हर तरफ से हार गया तो उसने याद किया किसको? लैरी फिंक को याद किया। बोला मेरे भाई, तुम देश के नागरिक हो और हमें इस मंदी से, इस क्रैश से उबारो। फिर लैरी फिंक ने अमेरिका की इकोनॉमी की कमान अपने हाथ में ली, किसकी? इन्वेस्टमेंट की। और उसके बाद में लैरी फिंक तब जाकर के चर्चा में आया। एलन मस्क को जाने दो, उसको क्या नाम है, बायजोन्स को जाने दो, इनको जाने दो, वारेन बफेट को जाने दो, बट लैरी फिंक एक बहुत ही महान हस्ती है। अगर वो अमेरिका में आ रहा है तो आपके चक्षु खुल जाने चाहिए। चक्षु इसलिए खुल जाने चाहिए क्योंकि जैसा कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कोई भी कैप, कोई भी सेक्टर, कोई भी चीज बुरी है। आपको जहां पर अच्छा लगता है, आप स्वतंत्र हैं, पैसा आपका, आप वहां पर जा सकते हैं। लेकिन बार बार आपको डाइवर्सिफिकेशन के और इक्विलिब्रियम की सलाह इसीलिए दी जाती है कि ताकि, और मैं ये समझता हूं कि मेरे व्यूअर्स में हर साइड का बंदा है, हर एज का बंदा है,
तो आप ये समझिए कि हर किसी की, चाहे किसी भी एज का आदमी हो, उसकी हर नीड, हर गोल अलग अलग होती है। तो आप किसी भी सेक्टर को, किसी उसको डिनाई नहीं कर सकते हो। तो आज के सब्जेक्ट्स को अब चलते हुए आगे हम चलते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए, लैरी फिंक के बारे में एक और मैं आपको बात बताऊं कि आप ये मान लीजिए कि पाकिस्तान जैसे 50 कंट्रियों को अकेले खरीद सकता है, ठीक है ना। और कहीं पर भी दुनिया का कोई भी ऐसी मार्केट नहीं है जहां पर लैरी फिंक की शेयर होल्डिंग ना हो। लेकिन अब यहीं पर इसको करते हैं खत्म। आपको एक ग्लैंस में हमने जानकारी दे दिया। जानकारी देने का संदर्भ ये था कि जब इतने बड़े बड़े लोगों की मीटिंग हो रही है, जिसमें टाटा भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अंबानी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और भी इंडिया के जितने भी आप उद्योगपति, लक्ष्मीनिवास मित्तल हो गए, विप्रो के हो गए, ये सारे के सारे सब आकर के वहां पर कर रहे हैं, अपना शिरकत कर रहे हैं। तो कई सारी वहां पर थिंक टैंक होगी। लेकिन मैं एक लाइन और ऐड करना चाहूंगा। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मैं अमेरिकन पर थोड़ा सा कम भरोसा करता हूं। इसलिए कम भरोसा करता हूं, वो साथ किसी का दे दें, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट होता है, उनके अपने देश का हित होता है। हर अमेरिकी का ये स्वभाव होता है। तो वहां पर मैं थोड़ा सा सचेत रहने के लिए आपको दूंगा। बट फिर भी इतने बड़े लोगों की अगर मीटिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें से कुछ निकल करके आएगा, और हो सकता है कोई ना कोई सेक्टर और बूस्ट करेगा। हो सकता है कि आपको लग रहा है कि ब्लू चिप कंपनियां ऐसे नहीं होती, 8 साल में 10 साल में एक बार बूम करती हैं। तो मेरा मानना है कि हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा एलोकेट वहां पर भी करना है। मेरे कहने का मतलब ये है। बट स्मॉल कैप की बात कर लेते हैं। स्मॉल कैप में मैं आपको एक बात बताऊं कि देखिए, सबसे पहले स्मॉल कैप ने बंद किया अपने यहाँ पर क्या, लमसम बंद कर दिया। उसने एसआईपी रूट कर दिया। पहले उसने किया था कितने का, 5000 का, बाद में कर दिया 25000 का इनफ्लो आने के लिए। 25000 का इनफ्लो आप वहां पर केवल एसआईपी रूट से कर सकते हो। उसके बाद में निप्पॉन ने बंद किया, टाटा ने बंद किया, टाटा के बाद में आपके कोटक ने भी बंद कर दिया है। उसका सबसे बड़ा रीजन जो ये है कि आज के टाइम पर पिछले रिसेंट कुछ वर्षों से मान लीजिए इतना भर भर करके स्मॉल कैप में पैसा आया है कि आज के टाइम पर फंड मैनेजर्स को उसको मैनेज कर पाना मुश्किल हो रहा है। एक तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, लिक्विडिटी का क्रंच आ जाता है। दूसरी चीज आपको एक बात बता दूं कि सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें वो सभी स्मॉल कैप, जितनी एएमसी स्मॉल कैप को मेंटेन कर रही हैं, उनका एक स्ट्रेस टेस्ट लेगी। स्ट्रेस टेस्ट में क्या होता है कि जैसे मान लिया कोई ऑड सिनेरियो आता है, उस समय लिक्विडिटी का क्रंच जो सबसे ज्यादा आता है, वो किस में आता है, स्मॉल कैप में आता है। तो स्मॉल कैप में आने पर सेबी ने बोला है कि भाई आप हमें उस समय बताइए कि अगर इन्वेस्टर्स उस समय अपना रिडीम करते हैं, पैसा चाहते हैं कि मैं अपना निकाल लूं, उस समय आप अपनी लिक्विडिटी को कैसे मैनेज करेंगे। तो वो एक टाइप का डिमॉन्स्ट्रेशन इसको करना चाह रहे हैं कि ताकि वो इसको बताएं, जिसकी वजह से भी एक रीजन है कि इस टाइप की एमसीज क्या कर रही हैं, वो पचड़े में नहीं पड़ना चाह रही हैं। दूसरा क्या है कि उनका इनफ्लो इतना ज्यादा है, कैपिटल इतना ज्यादा हो गया है कि अभी उनको टॉप क्लास की स्मॉल कंपनीज ढूंढना मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर का हित जो है वो उनका बरकरार रहे, तथा उनके रिटर्न पर कोई ज्यादा खास फर्क ना पड़े। वो इतनी ज्यादा चर्निंग करके यहां वहां करके मतलब कचरे में नहीं लगाना चाहते हैं। सो भाई वो चाह रहे हैं कि ठीक है थोड़ा सा इसको रोका जाए। बट ठीक है, इन्वेस्टर्स को अगर जहां पर लग रहा है, मैं किसी को भी ये सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया हुआ है ये कोई बाई और सेल की सलाह नहीं है, बट एक आगाह करना, अवेयर करने का मंच जरूर है। तो इस मामले में मैं इतना ही आपको बोलना चाहूंगा कि लैरी फिंक को और स्मॉल कैप को इसलिए करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं तो ऐसा है जिसकी वजह से क्या कर रहे हैं एमसी। देखो, हर एमसी चाहती है मेरे पास एनएफओ लाती है, वो चाहती है कि मेरे पास पैसा है। अगर वो मना कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो उसमें रीजन है, उनको कुछ ना कुछ तो फंड मैनेजर्स को दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो आपका कोई रिटर्न अफेक्टिव ना हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है यार, कि इसमें कम उसमें ज्यादा ऐसा मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग आपको ये बताएंगे कि जो खास करके न्यूअर्स हैं या जो मतलब जो है तथ्य विहीन अगर देना चाहते हैं, नहीं नहीं आप स्मॉल कैप में लगाओ, इसमें लगाओ, इसमें सबसे ज्यादा जो बनेगा, ये होगा। अरे भाई सीधी सी बात है यार, आप आए हो किसके लिए हो, कंपाउंडिंग के लिए। आप किसके लिए आए हो, गोल के लिए। आप किसके लिए अर्न करने के लिए। आप किसके लिए आए हो, टेंशन फ्री होने के लिए आए हो। आप किसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए आए हो। तो जाहिर सी बात है यार, आप सही तरीके से एलोकेट करो, किसी एक के पीछे भाग करके मरीचिका में मत बनो। जैसे अभी इंडिया में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, जिसको कि
इवेंट हुआ था अयोध्या में प्रभु श्री राम का। अयोध्या में प्रभु राम की उस सीख से हमें सीख लेना चाहिए जो उन्होंने स्वर्ण का मृग दिखाई दिया था। प्रभु श्री राम जानते थे कि हाँ, स्वर्ण का मृग नहीं होता है, यह एक छलावा है, यह एक यथार्थ नहीं है। फिर भी वो माता सीता के कहने से वहां पर गए। तो वो तो उनकी एक लीला थी, वो अवतरित पुरुष थे, उनकी एक लीला थी। जानते हुए भी उन्होंने क्या किया है, एक लीला किया है। लेकिन आप तो अनजान मत बने, क्योंकि ये किसका है, आपके धन का मामला है। भाई देखो, अगर मान लिया आप सेफ एंड सिक्योर भी लेकर के चल रहे हैं, रिस्क भी लेकर के चल रहे हैं, मीडियम टर्म का जो रिस्क भी लेकर के चल रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि आप ऐसी अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करें कि जिससे कि ना तो आप प्रॉब्लम में आए और ना ही मैं किसी का हिमायती नहीं हूं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा वहीं पर ही बनेगा तो आप करिए, कोई मेरे को उसमें एतराज नहीं है। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कहीं पर मरीचिका दिखाई दे रही है तो उस मरीचिका, आप समझ रहे हैं, मेरा अकल जो होता है ना, आपको रेत में भी क्या होता है, उससे आपको पानी, जहां पर पानी नहीं होता वहां पर भी पानी दिखाई देता है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमें ऐसा दिखाई दे रहा हो कि यार वहां पे रिटर्न बनने की अब उतनी संभावनाएं ना, हो सकता है कुछ टाइम में आने के बाद में बनेगा, मैं ये भी नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। मैं भी कोई इतना बड़ा प्रकांड पंडित नहीं हूं कि आपको ये बोल दूं कि हाँ पर्टिकुलर सेक्टर में चले जाओ, पर्टिकुलर कैप में चले जाओ, पर्टिकुलर उसमें चले जाओ, नहीं। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप अपने, जैसे एक तराजू बैलेंस होती है ना, जब तक आपको दोनों पड़ले बैलेंस नहीं होंगे तब तक फिर बात कैसे बनेगी। या तो आप बिल्कुल हाई क्लास के, फर्स्ट क्लास के इन्वेस्टर हैं, फिर आप ये नहीं बोलिएगा कि मेरा पोर्टफोलियो अप डाउन हो रहा है, रिटर्न मेरे को दिख नहीं रहा है, अब मैं क्या करूं, मैं भाग जाऊं। मैं कल को आपकी उस चीज को नहीं सुनना चाहता हूं जो कि आपको, मतलब जो आप, मैं वो बोलना चाह रहा हूं कि आप जो है ना उस स्ट्रेस में ना आए, ठीक है। क्योंकि अब जब इतने लेवल की मीटिंग्स हो रही हैं तो खाली स्मॉल कैप स्मॉल कैप स्मॉल कैप, ठीक है, ओके, बहुत लोग बोल रहे हैं स्मॉल कैप में 10 सालों में उन्होंने अपना अपना बना करके भी दिया है, हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में उस 10 सालों में क्या ये प्रीवियस रिटर्न की क्या गारंटी है। दूसरा क्या है, रिस्क, आपको हर साइड का रिस्क आपको बताया गया है, उस साइड का रिस्क आप लोग अपना एलोकेट करें, ठीक है ना, कि मेरे आने वाले समय में इतनी मेरी एज हो जाएगी तो मेरा इतना परसेंट इसका लोकेशन होना चाहिए, लार्ज कैप का होना चाहिए, इतना मिड कैप का होना चाहिए, इतना स्मॉल कैप का होना चाहिए। अब आपको ये भी सलाह दी जाती है यार आप कम से कम उसको इस टाइप से बैलेंस करें, इक्विटी का पोर्शन कितना हो और फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट का पोर्शन कितना हो, वो भी आपको बताया जाता है, ताकि आपका गोल अफेक्ट ना हो, आपका पैसा अफेक्ट ना हो। बाकी आपकी मर्जी है, आप खुद समझदार हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब इस टाइप से एमसीज अपना पैसा रोक रही हैं तो स्मॉल कैप के इन्वेस्टर सब कहां पर जाएंगे, वो आपको डिसाइड करना है, वो आपने करना है। जितना आपने, अगर रिस्क आप मैनेज कर सकते हो, स्ट्रेस आप मैनेज कर सकते हो, आप ये सोच सकते हो कि अगर मान लिया इस टाइप की भगदड़ मचती है उस समय मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, तो आप बिल्कुल, आपकी सही एज है, आप जाइए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा, लेरी फिंक जैसे लोगों को, ठीक है ना, लेरी फिंक को 2-2 कंपनियों से निकाला गया, क्यों, क्योंकि उसमें नुकसान हो गया था। फिर इस आदमी ने क्या किया, अपनी कंपनी खड़ी कर दिया। अपनी कंपनी खड़ी करने के बाद में ये कोई पर भी 10% वर्ल्ड का शेयर्स एंड बॉन्ड्स ये क्या करता है, होल्ड करता है आदमी। आप ये मान करके चलिए, आप इतना आसान हस्ती नहीं है। और अगर ये इंडिया के अंदर आ रहा है तो जहां पर अगर अमेरिका का हित होगा तो उसको तो साधेगा, लेकिन अगर अमेरिका का हित नहीं होगा तो उसके बाद में फिर पर्सनल हित साधेगा। सबसे पहले कंट्री का हित साधेगा, उसके बाद में पर्सनल हित साधेगा, उसके बाद में ये हमारे जो इंडियंस अगर इससे सलाह लेंगे तो उनका भी हित साधने की कोशिश करेगा। मेरा काम था आपको आगाह करना, एक जानकारी आई थी, जानकारी आप तक बांटना। आपका पैसा है, आप खुद मैनेज करते हैं, आप खुद देखिए सर, जो आपको समझ में आता है वो आप करें। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता, लाइक से सब्सक्राइब।